ये बीजेपी शासित प्रदेश है, तो ये सब एक पीछे का एक एजेंडा है किसी सर पार्टी की तरफ। देखिए, इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उस कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी के हिसाब से 30 साल पहले मेरे परिवार ने एक साजिश रची कि मैं राजस्थान में पैदा हुआ। फिर आगे बढ़कर हम लोगों ने एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी की कि 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे। उधर दीपके ने सेम कॉन्स्पिरेसी की कि मैं महाराष्ट्र में पैदा होऊंगा और फिर हम 2024 में महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनाएंगे। सर, हम जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के तो स्कूल विजिट करेंगे। सौरभ दिल्ली का रहने वाले तो दिल्ली के स्कूल देखेगा, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मैं स्कूल राजस्थान के देखूंगा, दीपके महाराष्ट्र का रहने वाले तो महाराष्ट्र के स्कूल देखेगा। आप अगर कहीं जगह ऑपोजिशन में तो जाइए, वहां के स्कूलों की असलियत दिखाइए। आप दिखाइए ना झारखंड की असलियत, कर्नाटक की असलियत, पंजाब की असलियत। कौन रोक रहा है आपको? हम तो नहीं रोक रहे। आप दिखाइए आपको किसने रोका है। झारखंड में कल स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ पुलिस का, तमाम चीज़ें हुई आपके सामने है, उस मामले में स्टूडेंट्स के विरुद्ध, युवाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप हमारे बच्चों पर लाठियां नहीं चला सकते हैं। जायज़ मांगे हैं आप, उनको सुनिए, उनको एड्रेस कीजिए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस कीजिए। लेकिन किसी भी सरकार को, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी से हो, अगर आपको लग रहा है कि आप मारपीट करके, गुंडागर्दी करके, बच्चों के साथ बर्बरता करके आप इससे बच सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वहाँ पर भी जो सीजेपी है वो उन युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। सर, हम पहले दिन से खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। हमारी टीम ने वहाँ पर ऑलरेडी स्कूल्स इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। हमारी जितनी भी कैंपेन्स है झारखंड में भी उतनी शिद्दत के साथ चलेगी जितनी राजस्थान में चलेगी, जितनी दिल्ली में चलेगी, जितनी पंजाब में चलेगी, जितनी गोवा में चलेगी। कल दिल्ली में राहुल गांधी जी अपनी जो आपके जो एक स्टूडेंट थे, एक युवा थे जिनको पैलेट गन का जो लगी थी गोली, उनको लेकर पुलिस थाने में रहे, कई घंटों तक वहाँ पर धरने पे भी बैठे, उसके बाद मामला दर्ज हुआ। किस तरह से कितनी शर्म की बात है कि इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को 5-5, 6-6 घंटे का धरना देना पड़ रहा है एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर भी किस मुद्दे पर कि हमारी जंतर मंतर की प्रोटेस्ट पे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जो इनके लॉग्स में है। तो आप एफआईआर से क्यों भाग रहे हैं? इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि अब इस देश में छात्रों पर बर्बरता हो रही है, उसके एफआईआर लिखवाने के लिए भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को 5-5 घंटे के धरने पर बैठना पड़ रहा है। एक लास्ट सवाल मेरा तर्क ये भी है कि जब सरकार ने एक आदेश निकाल लिया, उस आदेश की खिलाफत हो रही है। आदेश ये है कि आप स्कूल में आके वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि स्टूडेंट की निजता का मामला है, हमने किसी को रोकने या इंस्पेक्शन के लिए मना नहीं करा, लेकिन पढ़ाई का मंदिर है, विद्या का मंदिर है, वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पर गए तो क्या एक भैंसों के बाड़े में कौन सी निजता है बच्चों की, थोड़ा बताना हमको। कौन सी सुरक्षा की आपको परवाह है बच्चों की? ये सब देखिए, हवा हवाई बातें हम भी कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं, दबा के कर सकते हैं। आप फैक्ट्स पे बात करिए। जिस स्कूल में ना छत है, ना टॉयलेट है, ना पीने की पानी की फैसिलिटीज़ है, ना पढ़ाने के लिए वहाँ पर क्लासरूम्स बने हुए हैं, ना बेंचेस हैं, आप कौन सी निजता की बात कर रहे हैं? इतनी निजता की परवाह है आपको, इतनी सुरक्षा की परवाह है तो ठीक कराइए 3000 जर्जर स्कूल जो पड़े, ठीक कराइए 85,000 क्लासरूम जो जर्जर हालत में। ये सब बकवास बातें करना बंद कीजिए। आपकी बहुत फजीहत हो रही है मदन दिलावर जी, थोड़ा कम बोलिए। जितना कम बोलेंगे देश के लिए उतना अच्छा है, राजस्थान के लिए उतना अच्छा है। वो हमारे राज्य की बेइज्जती हो रही है कि ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे प्रदेश में है जिसको 10वीं और 10th सेम चीज़ें होती है ये नहीं पता है, जिसका काम सिर्फ आदिवासियों के डीएनए पर कमेंट करना है, जो महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट करता है। और ऐसे शिक्षा मंत्री जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत फजीहत हो रही है पूरे देश।